मुझे ना अखबार पढ़ने की बहुत अच्छी आदत है, ये सब मैं सोचती हूँ। तो कल अखबार पढ़ते ही समय मैंने एक न्यूज़ पढ़ी कि जम्मू कश्मीर में किसी कश्मीर फाइट नामक किसी व्लॉग से प्रकाशित हुआ है कि पत्रकारों को धमकियां मिली जा रही हैं। उनसे घबरा कर 30 पत्रकारों ने इस्तीफ़ा दे दिया। तो क्या आपने अपने इसने पूरे जीवन काल में ऐसी कोई चुनौती महसूस की कि कभी आपको लगा हो कि नहीं ये गलत हो रहा है, फिर भी आपको अपनी लगा हो कि हम अपने पत्रकार का धर्म नहीं निभा पा रहे हैं, या फिर ऐसा थोड़ा लगा हो सर आपको कभी भी? हाँ, ऐसा होता है। पत्रकारों को धमकियां मिलती है, लेकिन सच्चा पत्रकार उन धमकियों से नहीं डरता है और बेखूबी अपना कार्य निभाता है और निभाना भी चाहिए। सर पब्लिक से कैसा सपोर्ट मिलता है ये पत्रकारी करते टाइम? आप तो जितना भी आपका काम है सारा पब्लिक के लिए ही है, क्योंकि आपको पर्सनली तो आपके पास सारी न्यूज़ होती हैं, पर आप न्यूज़ रिपोर्टिंग कास्टिंग ये सब पब्लिक के लिए करते हैं। तो पब्लिक से कैसा सपोर्ट मिल रहा है आपको? पब्लिक से अच्छा सपोर्ट मिलता है और पब्लिक को हमारे से बहुत उपेक्षाएँ हैं और हम भी उपेक्षाओं में उतरने के लिए पूरा भरसक प्रयास करते हैं। बाकी चुनौतियाँ आजकल जो राजनीतिक लेवल के जो बड़े लोग हैं या उद्योगपति हैं उनसे कभी बार उनकी तरफ से परेशानी करती हैं, वो चुनौतियाँ। सर मतलब आपका कहना ये है कि हम जनता तक पूरा सच नहीं पहुंच पाता है, बीचों में कट जाता है कुछ? हाँ, देखो कुछ जो वास्तविकता है आज की, है ना, बहुत कुछ हम खरा उतरना चाहते हैं, उतरते भी हैं, लेकिन कुछ कमियाँ हैं, वास्तविकता है उसमें जो वहाँ सर तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे हमारा विद्यार्थी जीवन है, हमें ये हमारे डायरेक्टर सर हैं, हमें सुबह सुबह हमारी असेंबली हॉल से ये सब कुछ सिखाया जाता है। सुबह सुबह हर रोज़ हमारे टीचर आके हमें बताते हैं कि जीवन के लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं। तो आपको ये रियल में पत्रकार बनने का मोटिवेशन स्कूल से मिला, घर से मिला, या फिर खुद ऐसे ही? पत्रकार आ रही है उसमें आवाज़। पत्रकार बनने के लिए शिक्षा होनी ज़रूरी है। शिक्षित होने के बाद ही वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर दृष्टि से जिस क्षेत्र में वो पत्रकारिता करना चाहता है वो कर सकता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इतनी ज़्यादा चुनौतियां हैं कि स्वीकार करना कई जगह कठिन हो जाता है, लेकिन फिर भी समाचार कलेक्ट करना है, आम जनता तक उसको पहुंचाना है, तो वो पत्रकार का धर्म है कि वो सच्ची न्यूज़ कवरेज करे। जैसे अभी आपने कहा कि वो पत्रकार का धर्म है सच्ची न्यूज़ कवर करे, तो आपने जब पहली बार कोई न्यूज़ कवर की तो उसका एक्सपीरियंस आपका क्या था? न्यूज़ कवरेज करने के लिए कहाँ, कैसे, कब और क्यों, इन 4-5 बिंदुओं पर काम करना पड़ता है कि न्यूज़ कहाँ से उठानी है। आज जैसे आपके स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, आज क्या कार्यक्रम था, किसके मुख्य आतिथ्य में हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ, इस दौरान कौन कौन अतिथि थे और कौन कौन कार्यक्रम के आयोजक थे, इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पत्रकारिता का शुरुआत की जाती है। उसके बाद में मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि चुनौतियां जो हैं, चुनौतियां तो जीवन में हर क्षेत्र में रहती हैं, पत्रकारिता में भी उतनी चुनौती हैं, इसलिए चुनौतियों का सामना करना एक सच्चे पत्रकार का धर्म है। सर चुनौतियां जैसे आपने कहा, तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई एकदम सच न्यूज़ कवर की हो, लेकिन कोई पॉलिटिकल दबाव या फिर कहीं कोई जनता है उससे आक्रोश ना हो जाए, उससे आपको वो न्यूज़ दबानी पड़ी हो? नहीं, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, चुनौतियाँ सभी जगह मिलेंगी, लेकिन अगर आप पत्रकारिता का जो धर्म निभाएंगे, आज एक शिक्षक है, अगर वो शिक्षा के क्षेत्र में अगर बच्चों को अध्ययन करवा रहा है तो उसके सामने भी चुनौती हैं। समय की चुनौती है, समय पर पहुंचना है, बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, वैसे ही पत्रकार के सामने भी चुनौतियां हैं। न्यूज़ कवरेज करने में चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे क्राइम से संबंधित हो, उन सब न्यूज़ के ऊपर फोकस डालना ज़रूरी है और चुनौतियाँ सामने मिलेंगी। मान लीजिए आज आपके स्कूल में ही कोई ऐसा क्राइम हो गया हो जिसके बारे में हम आते हो, आपके अध्यक्ष महोदय, आपके डायरेक्टर महोदय वो भी हम पर प्रेशर डालेंगे, आप अंदर नहीं आ सकते, आप इस न्यूज़ को कवरेज नहीं कर सकते। न्यूज़ करना, अब बात रही कि न्यूज़ कैसे कवरेज की जाती है, तो उसका माध्यम होता है, जैसे आपने कहा मीडियम है, माध्यम है। हमने ऐसा एक स्कूल मंडावा की कॉलेज का काम था, उस समय हमें न्यूज़ कवरेज करने के लिए अंदर नहीं भेजा गया कि आप जा नहीं सकते, लॉक बंद कर दिया, अंदर घुसने की जगह नहीं थी। तो हमने भी एक सोर्स ढूंढा कि अंदर जो स्टूडेंट थे, उस स्टूडेंटों को अंदर जो हमने कैमरा भेज दिया और उन चित्रों को कलेक्ट किया, तो ये एक माध्यम बन गया, उस स्टूडेंट को हमने माध्यम बनाया। तो वैसे ही चुनौतियों के सामने भी हम एक सोर्स ढूंढते हैं कि किस प्रकार से उस न्यूज़ को कवरेज किया जाता है। तो हमने न्यूज़ कवरेज की, दूसरे दिन वो न्यूज़ छपी, तो उनको पता चला कि ये न्यूज़ छपी कैसे और कहाँ से आ गई, जबकि हमने तो रिपोर्टर्स को अंदर आने ही नहीं दिया।
तो पत्रकार के पास सोर्स होते हैं और सोर्स के माध्यम से ही वो न्यूज़ कवरेज कर सकता है। तो सर जैसा आपने कहा कि आपने न्यूज़ कवर कर ली, तो शायद यही वो कारण है कि मीडिया की कार देखते ही लोग ऐसे डरने लग जाते हैं कि मीडिया आई है। पुलिस से ज़्यादा उससे खौफ लगता है। नहीं, सच्ची न्यूज़ कवरेज करना सबका काम है। हो सकता है कहीं न कहीं दबाव हो, और दबाव होना भी ज़रूरी है। कुछ न्यूज़ों पर हम भी फोकस इसलिए करते हैं कि जहां समाज के हित में काम करना हो उस न्यूज़ को ज़्यादा फोकस डाला जाता है। धर्म की न्यूज़ हो, धार्मिक न्यूज़ हो, सामाजिक न्यूज़ हो, आर्थिक न्यूज़ हो, लेकिन जहां क्राइम से संबंधित हो और जो समाज हित में या बेटियों के हित में या बेटों के हित में अहित में हो रही हो, उस न्यूज़ पर भी अगर हमें कोई प्रेशर डालता है तो हम सोचते हैं कि भाई उसका नेगेटिव पॉइंट मैसेज नहीं जाए, इसलिए उस पर हम भी थोड़ा फोकस कम करके और उसको न्यूज़ को कवरेज कम करते हैं। सर मैं पर्टिकुलर किसी का नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, पर मैंने कई बार ऐसा देखा है कि पत्रकारों को सही न्यूज़ बताने पर भी जेल में डाल दिया जाता है। तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि सरकार द्वारा आप यही उपेक्षा करते हैं कि हमें ऐसा ही सम्मान मिलना चाहिए, या फिर इसमें और भी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए? क्योंकि आपका ही वो मेन काम है डेमोक्रेसी की ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना। तो वो काम करते हुए अगर आपके साथ ऐसा सलूक होता है तो आपको उसमें क्या महसूस होता है? महसूस तो दुख तो होता ही है कि अपन ने सच्ची न्यूज़ कवरेज की थी और उसका परिणाम अपने को दुष्परिणाम मिला, तो दुख तो होगा ही, स्वाभाविक है। तो सर आप जनता को क्या बताना चाहेंगे कि आपके साथ सही में होना जैसा चाहिए वैसा सम्मान आपको मिलता है, पर आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि आपका जो असली हक है वो आपको मिलना चाहिए? नहीं, पत्रकार को सम्मान की जरूरत ही नहीं है। आज मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ, आपने मेरे को मंच पर बैठा दिया, और आपकी स्कूल की अगर कोई न्यूज़ कवरेज है, नेगेटिव न्यूज़ है, वो मैं नहीं छाप सकता क्योंकि बैठ कर के सम्मान ले लिया। इसलिए पत्रकार को सम्मान की ज़रूरत नहीं है। मेरे गुरु हैं महिपाल जी मील, उन्होंने मुझे जब प्रेस लाइन में शुरुआत की थी तब उन्होंने ये कहा, पुष्प और पैसा। जो पत्रकार पैसा और फूल लेना शुरू कर दिया वो अपनी सच्ची कलम को चला नहीं सकता, उसकी धार्मिक। सर अभी आपने कहा कि अभी आपको यहाँ पे सम्मान मिल गया तो आप स्कूल की नेगेटिव न्यूज़ नहीं छापेंगे, पर थोड़ी देर आपने कहा कि मैं पत्रकार हूँ, मैं देश के धर्म के लिए काम करूँगा, हमारा खुद का प्रोग्राम है तो मतलब आप आज नहीं छापेंगे या फिर भविष्य में नहीं छापेंगे? ऐसा नहीं, प्रेशर होता है, उसका मानसिक प्रेशर होता है। इसलिए सम्मान पत्रकार, कभी आपने देखा होगा जो चेयर पे बैठ गया हो, तो पत्रकार शायद इस क्षेत्र में घूमता फिरता अपनी न्यूज़ कवरेज करता है कि कहाँ कोई लूज पॉइंट अपने को मिले, उसी चक्कर में वो घूमता रहता है कि भाई इस कार्यक्रम में अब झंडारोहण के दिन पे हम ये सबसे पहले हमें ये सिखाया जाता है कि झंडा उल्टा तो नहीं फहराया जा रहा है, राष्ट्रीय गान बोलते समय कौन किस मुद्रा में खड़ा है, वो सारी परिस्थितियाँ, तो उन सब चीज़ों पर भी पत्रकार को भी उस चीज़ों की सारी जानकारी होनी ज़रूरी है। तो सर फिर मुझे लग रहा है आप यहाँ पे भी कोई वही काम करना है, शायद आप ये ढूंढने की कहाँ हमारी कुछ कमियाँ हैं जो आप हमें गिना सकें। नहीं, आज मुझे खुशी है कि इस आदर्श विद्या मंदिर की एक बालिका जो है हमसे भी ज़्यादा पत्रकारिता कर रही है, जिनको अभी कोई अनुभव नहीं लिया है, और हम चाहते हैं कि ऐसे पत्रकार इस स्कूल से निकले जो निर्भीक हो। आपने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस किए जो एक अच्छे पत्रकार नहीं कर सकते। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आपकी टीम को, आपके गुरुजन को, जिन्होंने आपको इस लाइन में डाला है। और पत्रकार पेशेवर पत्रकार भी होते हैं, सामाजिक पत्रकार भी होते हैं, स्वतंत्र पत्रकार भी होते हैं, सरकार द्वारा अधिकृत पत्रकार भी होते हैं। पत्रकारों की भी श्रेणियाँ अलग अलग हैं। तो पेशेवर पत्रकार बनना हो तो उसके लिए आपको एक डिग्री लेनी पड़ती है, या फिर आपको 10 साल का अनुभव लेना पड़ता है। उस अनुभव के बाद में आपको स्वतः उस पद पर आपको हासिल बैठा दिया जाएगा जो आप में योग्यता के अनुसार उसमें आप कवरेज करते हैं। सर एक मेरा पर्सनल सवाल है आपसे, अभी आपने कहा डिग्री लेनी चाहिए, तो स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण क्या होता है, डिग्री या फिर टैलेंट? जैसे आज हम लोग ये करते हैं कि उसको डिग्री मिल गई या फिर उसको वो कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो क्या ज़रूरी है आपकी, टैलेंट ज़रूरी है या फिर डिग्री ज़रूरी है? क्योंकि हमारे भारत देश में सिर्फ हाँ, लेकिन सर हमारे भारत में तो आज ये हो रहा है कि हमें सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि हमारी जो डिग्री दी हुई है उनके बेसिस पे हमें नौकरी मिलती है। इसी कारण हमारे देश के जो ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं वो विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, तो उसका क्या यही सही है? जैसे आपको एक अध्यापक के लिए एक ग्रेड फिक्स है कि BSc B.Ed होना चाहिए, MSc B.Ed होना चाहिए, STC किया होना चाहिए। उसी प्रकार से पत्रकारों के भी पद होते हैं। उस पद पर आपको विराजमान अगर होना है तो वो डिग्री आपको लेनी होगी, चाहे आप में कितना ही निखार हो, लेकिन आप उस पद पर जा कर के नहीं बैठ सकते। लेकिन आजकल के बहुत सारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऐसे मीडिया हैं जिन पर आपको बिना पद के, आपके अनुभव से और आपकी कार्यशैली और आपके कार्य करने की क्षमता के अकॉर्डिंग आपको पद पर बैठाया जा सकता है। तो आप निष्फिक्र रहें, अगर आप पद पर रहेंगे तो उस डिग्री लेकर काम करेंगे तो उसमें, जैसे मैंने कहा आपकी स्कूल पर ही अपन बात करते हैं, कुछ पद जिनके पास है MA B.Ed है, BSc B.Ed है, उनके वेतन में और जो अनट्रेंड है उनके वेतन में भी फ़र्क होगा। वैसे ही अगर आप ट्रेंड और अनट्रेंड अगर पत्रकार हैं तो उस पर आपकी सैलरी पे भी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन
जैसे महिपाल जी सर ने बताया कि पत्रकारिता में अगर आपके पास टैलेंट है तो उस टैलेंट को आप जो है बिना पद के भी उससे ज़्यादा वेतन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए टैलेंट होना ज़रूरी है और टैलेंट होगा वो आगे बढ़ेगा। धन्यवाद सर। सर देखते हैं तो मेरे दादाजी मुझसे कभी न्यूज़ देखते तो मुझे कहते हैं कि बेटा ये भी जो न्यूज़ चैनल्स वाले हैं वो तेरी तरह एकदम तेज़ तेज़ बोलें, तुझे भी यही जाना चाहिए। तो आपको ये क्या लगता है, तारीफ होनी चाहिए फिर कोई ह्यूमिलेशन मिल रही है पत्रकारों की कि वो तेज़ तेज़ बोलते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो क्या है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। तेज बोलने से कोई बड़ा पत्रकार नहीं होता है। पत्रकार के लिए वही है कि जो सच्चाई है वो सामने लाएं। कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी तेज बोलने से कोई बड़ा करने उससे कोई बड़ा पत्रकार नहीं बनता है। समय की बाउंडेशन होती है, इसलिए जितना समय आप बोलोगे ना उतनी ज़्यादा न्यूज़ कवरेज की जाएंगी। इसलिए फास्ट बोलने का मतलब है कि आप 1 मिनट में जितना न्यूज़ कवरेज कर सकते हो उतने एक न्यूज़ कवरेज कर सकते हो। अगर आप थोड़ा फास्ट बोलेंगे तो उसमें 3 या 4 न्यूज़ कवरेज कर सकते हो। इसलिए फास्ट बोलना उनका न्यूज़ बहुत सारी संख्या है। जैसे मान लीजिए अभी आपके सामने बड़ी लाइन लगी हुई हो पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो आपको 40 मिनट का ही पीरियड दिया गया है। टीचर्स को तो कॉपी चेक करनी है, पढ़ाना है और फिर उसका लेसन उसको बच्चे को देना है, तो उसके लिए टीचर्स भी थोड़ा फास्ट बोलेंगे। वैसे ही पत्रकार को भी अगर अपनी न्यूज़ कवरेज करनी है तो उसको फास्ट बोलना पड़ेगा। सर धन्यवाद, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। लगता है कि आप भविष्य में भी हमारी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे और हमारे देश को ऐसी सेवाएं देते रहेंगे। जब भी आपको जरूरत